Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about life insurance. Today we will discuss about types of life insurance policy. मीन्स हम यहाँ बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स में हो सकती हैं। जैसे हमारे पास वैरायटीज़ अवेलेबल होती है ना प्रोडक्ट की। जब हम कुछ लेने जाते हैं शॉपकीपर कहता है ना कि इसमें देखो डिफरेंट कलर या डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, तो ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस की भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं। आप जिस तरह का लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस लाइफ इंश्योरेंस को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो यहाँ पर आपकी पूरी लाइफ जो है वो इंश्योर्ड रहती है। कहने का मतलब कि आपको जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी डेथ के बाद ही आपकी फैमिली को मिलेगा। ये एक स्पेशल फीचर होता है इस टाइप के लाइफ इंश्योरेंस का। जनरल लाइफ इंश्योरेंस जो मोस्टली लोग लेते हैं वहाँ पर तो क्या होता है कि आपकी डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली को, नहीं तो आपको ही दे देते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। लेकिन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, इस पॉलिसी में क्या होता है कि आपकी पूरी लाइफ को वो कवर कर लेते हैं कि हम पूरी लाइफ आपको कुछ नहीं देंगे, आपकी फैमिली को ही देंगे आपकी डेथ के बाद। अब डेथ तो होनी है पर्सन की ऑन एनी डे, कभी भी हो सकती है। वो सारा प्रीमियम पे कर चुका हो तब भी हो सकता है अभी उसने पूरा पॉलिसी का पैसा भरा भी ना हो, उससे पहले ही डेथ हो जाती है, तो भी उसकी फैमिली को मिलेगा। तो इस होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप में कहता है कि लिमिटेड प्रीमियम, कि आपने एक लिमिटेड टाइम तक प्रीमियम पे करना है, कि आपने 4 इयर्स तक सपोज़ करो पॉलिसी में लिखा है कि आप पे करोगे, तो आपने पे करना शुरू किया। अगर तो आप 4 इयर्स तक पे पूरा कर देते हो, स्टॉप हो जाओगे, जिस दिन आपकी डेथ होगी आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। हो सकता है आप पूरा 4 इयर्स तक पे ही ना कर पाओ, बीच में ही आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को तब भी पूरा का पूरा पॉलिसी का पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने प्रीमियम नहीं पे किया तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस था ना तो मिलेगा। दूसरा है यहाँ पर कि लिमिटेड टाइम तक भरने की बजाय आप जब तक जिंदा है ना तब तक आप भरते ही रहेंगे प्रीमियम। बट ऐसा क्यों, हम तो लिमिटेड टाइम तक भरना चाहेंगे। तो यहाँ पर पूरी लाइफ अगर आप भरना चाहते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं भरता रहूँ, तो उसमें बहुत कम अमाउंट होती है प्रीमियम की। क्योंकि अगर आप लिमिटेड टाइम तक पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपका मंथली का जो पेमेंट है, लेकिन अगर आप पूरी लाइफ तक पे करेंगे तो बहुत मिनिमम सी, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज होता है। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप पे करेंगे, आपकी डेथ के बाद आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। चॉइस आपकी है। अगर आप ज़्यादा किस्त भरना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट की तो लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा पे करना चाहते हैं तो होल लाइफ आप अपनी पे करते रहें। क्योंकि इस तरह की पॉलिसी की खासियत ये है कि आपको जब तक आप अलाइव हैं तब कुछ नहीं देंगे, जैसे डेथ होगी आपकी फैमिली को वो पे कर देंगे। थर्ड आपके पास तरीका होता है कि आप सिंगल प्रीमियम पे कर दो, यानी एक ही बार में काम ख़त्म, सीधा एक ही बार में पॉलिसी का पैसा भर दिया। सिंगल प्रीमियम में बहुत हाई रेट होती है क्योंकि पूरा पॉलिसी का पैसा एक ही बार में आपने भर दिया, उसके बाद जब भी डेथ हुई फैमिली को पैसा मिल जाएगा। जितना आपने पे किया प्लस बोनस, जितने की पॉलिसी ली है उसमें प्लस बोनस करके आपकी फैमिली को मिल जाएगा। बोनस मतलब जो भी एक्स्ट्रा पॉलिसी की अर्निंग होती है वो। तो ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के तरीके हैं कि आप लिमिटेड प्रीमियम पे करें कुछ सालों तक, पूरी लाइफ पे करते रहें थोड़ा थोड़ा सा चार्ज, या एक ही बार में एक इंस्टॉलमेंट में पूरा पे कर दें। देन आपके पास आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। तो एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्या कहती है यहाँ पर, ये कहती है आपको कि अगर तो आपकी डेथ हो जाती है एक लिमिटेड टाइम के अंदर तो आपकी हम फैमिली को देंगे, नहीं होती है तो हम आप ही को दे देंगे, हम वेट नहीं करेंगे आपकी पूरी लाइफ के बीतने का। ये एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी की खासियत है और ये बहुत पॉपुलर है। मोस्टली लोग आजकल इसी तरह की जो है वो
पॉलिसी को बाय करते हैं, तो ये सबसे पॉपुलर टाइप है। अब इसके भी कुछ लेने के तरीके हैं। एक तो ऑर्डिनरी है, जो हमने बात की अभी, सेम वही चीज़ कि आपने पॉलिसी ली, आपकी जिस दिन डेथ होगी, आपकी फैमिली को नहीं होती है तो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको दे देंगे पैसा, वो तो ऑर्डिनरी है। एक उसमें और टाइप होता है, वो होता है डबल एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी। तो डबल एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी क्या कहती है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को तो हम जितना पॉलिसी में लिखा है उतना पैसा दे देंगे, अगर नहीं होती है आपकी डेथ तो आपको हम डबल पैसा देंगे, हम आपको डबल अमाउंट पे करेंगे। ये कहती है डबल एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी। तो ये फ़ायदा हो गया आपको, अगर आप ज़िंदा रहते हैं तो आपको डबल अमाउंट मिलेगा। एक होता है डेफर्ड एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी। डेफर्ड एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी कहती है कि हम तो ना आपको, जैसे उन्होंने पॉलिसी में अगर 10 साल डिसाइड कर लिया ना कि हम 10 ईयर्स के बाद ही देंगे, तो फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे आपकी डेथ विद इन 1 ईयर हो जाए, वो आपको जो पैसा मिलने वाला है वो उस टाइम के बाद ही मिलेगा जितना उस पॉलिसी में साल लिखे हैं, ईयर्स लिखे हैं। डेफर्ड का मतलब है कि भाई कुछ सालों बाद मिलेगा। अब हो सकता है आपकी डेथ ही ना हो 10 ईयर्स तक, तो दिक्कत नहीं है कोई, 10 ईयर्स के बाद आपको पॉलिसी का पैसा आ जाएगा। बट अगर हो जाए या ना हो, पॉलिसी में जितने ईयर्स लिखे हैं वो उसके बाद ही पे करेंगे। यानी बाकी सारे जो हम अभी तक बात की थी ना, वहाँ क्या था, डेथ होते ही फैमिली को दे देते थे। ये एक स्पेशल टाइप की है डेफर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर एक फिक्स टाइम के बाद ही मिलता है, आपको वेट करना पड़ेगा, मिलेगा ज़रूर बट वेट करना पड़ेगा। ये होती है डेफर्ड एंडाउमेंट लाइफ पॉलिसी। तो ये हमारा लाइफ इंश्योरेंस का जो टॉपिक है वो यहाँ क्लोज होता है। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है हमारा नेक्स्ट फायर इंश्योरेंस का। तो फायर इंश्योरेंस जो है वो सुना होगा आपने कि आग से बचाव के लिए, फायर से बचाव के लिए, कि कोई एक्सीडेंट या डैमेज हो जाता है उसके लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। यहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी को एक फ़िक्स जो भी आपका प्रीमियम है वो पे करते हो, उसके बदले में वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर, यानी 1 ईयर के लिए मिलती है ये पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस की तरह पूरी लाइफ नहीं चलेगी, 1 साल के लिए आप इंश्योरेंस ले सकते हो कि 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी फायर से डैमेज हो जाती है तो हम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे। अब वो स्पेसिफिक अमाउंट या तो होगा जितने की आपने पॉलिसी ली है, बट अगर आपका लॉस उससे कम हुआ है फायर की वजह से तो आपको वो लॉस के जितना ही पैसा देंगे। और अगर कई केसेस में ये है कि लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो उतना ही पैसा देंगे जितने की आपने पॉलिसी ली। अगर आपने 5 लाख रुपीज़ के अकॉर्डिंग उनको प्रीमियम दिया है, उसकी आपकी 5 लाख की पॉलिसी थी, तो लास्ट मैक्सिमम पेमेंट आपको उतनी ही मिलेगी जितने की आपने पॉलिसी ली थी। ऐसा नहीं है कि आपका 20 लाख का नुकसान है तो आपको वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी दे, जितने का इंश्योरेंस कराया उस हिसाब से आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो इसके फीचर्स क्या हैं कि एक तो ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी रिटन में होता है, ये ओरल ऐसे कोई डिसीजन नहीं होते हैं, रिटन फॉर्म में होता है, दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होंगे। दोनों पार्टीज़ मतलब एक इंश्योरेंस करवाने वाली, दूसरा इंश्योरेंस करने वाली कंपनी। और जो पेमेंट है वो अश्योर्ड नहीं है कि आपको होगी ही होगी, मीन्स अगर फायर का कोई एक्सीडेंट हुआ आपकी प्रॉपर्टी के साथ तो आपको पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं पेमेंट होगी। 1 ईयर के बाद आपका इंश्योरेंस ख़त्म, तो जितना आपने पेमेंट किया उसके बदले आपको नहीं मिलेगा अगर कोई फायर एक्सीडेंट नहीं होता है तो। देन इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, यानी 1 ईयर जो है आपका इंश्योर्ड रहती है प्रॉपर्टी, उसके बाद भी अगर आपको प्रॉपर्टी के लिए कराना है तो आपको नया इंश्योरेंस, रीन्यू इंश्योरेंस को कराना होगा। तो एक स्पेसिफिक पीरियड रहता है। देन ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या थे, हमने पढ़ा भी है कि आप इंश्योरेंस अपनी पॉलिसी से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहो कि मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया था, अब चाहे मेरा लॉस 3 लाख हुआ है, आप तो मुझे पूरा 5 लाख दो। नहीं, इंश्योरेंस कंपनी की टीम आएगी, वो जांच करेगी कितने का लॉस है,
उस हिसाब से आपको पेमेंट देगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 5 लाख का इंश्योरेंस था, जैसा हमने कहा, लॉस हो गया 10 लाख का, तो आपने तो 5 लाख के अकॉर्डिंग ही प्रीमियम पे किया है, तो कंपनी आपको मैक्सिमम उतना ही दे सकती है जितने का आपने इंश्योरेंस कराया। तो उस केस में लॉस चाहे 10 लाख का हो, आपको मैक्सिमम आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग 5 लाख ही कंपनी देगी। तो एक्चुअल जो लॉस है, अगर वो आपका कम है तो कम पेमेंट, बट अगर एक्चुअल लॉस ज़्यादा हो गया है तो पॉलिसी जितने की ली थी उस हिसाब से पेमेंट। ये होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और सिर्फ इसमें प्रोटेक्शन एलिमेंट है, लाइफ इंश्योरेंस की तरह ऐसा नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में था ना कि डेथ नहीं भी हुई तो भी मिल जाएगी पेमेंट, यहाँ नहीं है ऐसा कि फायर इंश्योरेंस में फायर से एक्सीडेंट ना भी हुआ तो भी हम देंगे, नहीं, अगर फायर एक्सीडेंट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। इसीलिए इसके साथ में इंश्योरेंस टर्म का यूज़ होता है कि हम आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी जो है वो प्रॉपर्टी को इंश्योर कर रहे हैं। अश्योरेंस का यूज़ नहीं होता है। अश्योरेंस का मतलब होता है अश्योरिटी दे दी, ASSURANC, दैट इज़ अश्योरेंस। इस वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं ये फायर इंश्योरेंस के साथ, बिकॉज आपको कोई श्योरिटी नहीं दे रहे हैं कि हम आपको देंगे, सर्टेन तो है नहीं ना कि फायर होनी ही होनी है एक्सीडेंट फायर से। देन सरेंडर वैल्यू, कि फायर इंश्योरेंस में जो है वो कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती। सरेंडर वैल्यू अब क्या होती है कि कल को अगर आपने प्रीमियम पे करते करते आपको लगा कि आप जो है वो अब प्रीमियम नहीं भर सकते हो, आपके पास नहीं है पैसे, तो आपने पॉलिसी कैंसिल करा दी, तो आपको रिफ़ंड नहीं करेंगे वो कुछ भी, कि आप कहो कि मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो, मेरा पिछला भरा हुआ सारा पैसा मुझे वापस दे दो, नहीं मिलेगा। सरेंडर वैल्यू इसकी जो है वो 0 होती है। देन ये एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फायर इंश्योरेंस है। मीन्स आपने जिस कंपनी से लिया है वो कंपनी आपको देख के जज करके इंश्योरेंस देती है। ऐसे लोगों को फायर इंश्योरेंस नहीं दिया जाता जिनकी मार्केट में साख या क्रेडिबिलिटी, या आप कह लो जिनका अच्छा नाम नहीं होता, जिस पे ऊपर कंपनी को ये डाउट हो, इंश्योरेंस कंपनी को, कि ये अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही डैमेज करके हमसे क्लेम मांग सकते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल। तो आपने अगर लिया है तो वो आप ही तक रहेगा, आप किसी को आगे अपनी पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपने ली है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो आपको क्लेम मिल जाएगा। ये एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आपके और आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बीच कोई तीसरा पर्सन इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये थे फीचर्स फायर इंश्योरेंस के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।